गुड इवनिंग एवरीवन। गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं और आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत और इम्पोर्टेंट होगा। एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम, चाहे इसमें प्रिंसिपल वैकेंसीज हैं, हेडमास्टर हैं, प्राइमरी ऑफिसर वैकेंसीज हैं, एनटीपीसी, एफसीआई, एसएससी, आईबीपीएस एग्जाम्स एंड मार्कफेड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होगा, क्योंकि आप में से ऐसे हजारों स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं किसी कोचिंग सेंटर में वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज भी उन स्टूडेंट्स को बहुत सारा इन दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, आप चाहे कितनी भी अच्छी ट्रिक्स अप्लाई कर लें, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आप स्किप कर ही जाओगे। तो मैं आज के जो पर्टिकुलर सेशन के अंदर आपको पीपीएससी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो हमारी क्लास होगी ये 20th यानी 20वीं क्लास है, जो आपके आने वाले पेपर के संदर्भ में बेसिक्स लेवल से क्लासेस मैंने शुरू की थी और इसी प्रकार से हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते चलेंगे, जिसमें कि आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग गिल्ज मेंटोर ने आपके लिए पिछले 4 महीने के 1000 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर के करवाने हैं और जिसके साथ में आपको 500 क्वेश्चंस और भी एडिशनल करवाए जाएंगे। और इसके लिए मैंने आपको एक पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट पेपर क्रैक करने का एक बहुत ही बेसिक सा मेथड कल समझाया था, आप उसको जरूर फॉलो करिएगा। वी होप अगर आप उसी प्रकार से चलेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा पेपर में करके आएंगे। गिल्ज मेंटोर सिर्फ आपको चलने का रास्ता सिखा सकता है, चलना आपको खुद होगा। आप खुद समझदार हैं, आप खुद अपना गोल बनाइएगा। इसी प्रकार आप ये सेशंस देखें, लेकिन आप इवनिंग सेशन में जब भी रीजनिंग देखते हो तो जब भी आपके कोई काम की बात होती है, लाइक काम का मतलब मैं समझाना चाहूंगा यहाँ पर कि जो इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है उसको जरूर नोट करिएगा, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो लाइव सेशन के अंदर, जिससे कि आप कभी भी बाद में किसी बुक से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। आज का टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? आज का टॉपिक चाहे आप एनटीपीसी के एग्जाम देंगे, चाहे पीएससीबी क्लर्क के एग्जाम देंगे, चाहे पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट एग्जाम देंगे, तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि कम से कम आपको 10 श्लोक पेपर में देखने को मिलेंगे। और ये ऐसे श्लोक मिलेंगे कि जो आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि बेसिक से पूछेंगे और आपको हमेशा उसमें कॉम्प्लिकेटेड किया जाएगा। मैं आपको यही तरीके समझाऊंगा आज। अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार आप तक हम लोग स्टडी मटेरियल पहुंचाते रहें और आप फ्री में स्टडी मटेरियल लेते रहें, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स चीजें बताता हूं। बेसिक्स चीजें ये होती हैं श्लोक के अंदर। 1 नंबर आप नोट करिएगा, जब भी आपको कंडीशंस यानी ऑल की होती है, राइट, जैसे मैं कह दूं कि ऑल ए आर मैंने लिख दिया बी, राइट, और आपको पूछा जाता है कि ऑल बी आर सी, राइट, और इसी प्रकार पूछा जाता है कि ऑल सी आर डी। ऐसी कंडीशन जब भी ऑल वाली आ जाए तो आपने डायग्राम कैसे बनाना है? आपने ऐसे लिखना है कि ऑल ए, ये क्या बन गए? सारे के सारे बी बन गए। अब सारे बी के क्या बन गए? ये सारे सी बन गए। और सभी सी हैं वो क्या बन चुके हैं? ये डी बन चुके हैं, राइट। ऐदां दे क्वेश्चंस तानू पेपर विच डेफिनेटली हमेशा परेशान करनगे, लेकिन अज दे जो सेशन विच तुसी बहुत ही बेसिक्स लेवल दी ट्रिक सीखोगे। चलिए, तो ऐसी स्थिति में आपने ऑल वाला बना लिया। अब आप ट्रिक नोट करिएगा गाइस, ट्रिक नोट करें। जब भी ऐसी कंडीशन होती है, अगर क्वेश्चन यहां से शुरू होकर इस तरफ जा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना ये ऑल भी होगा और सम भी होगा। क्या होगा? ऑल भी होगा और सम भी होगा, कंक्लूजन इसका। दूसरी कंडीशन, ट्रिक नंबर, इसमें पॉइंट नंबर 1 होगा ट्रिक का, पॉइंट नंबर 2 होगा ट्रिक का। जब भी अगर आपको बैक से पूछा जाए तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये क्या होगा? सम होगा, ऑल नहीं होगा। कैसे? मैं आपको बता देता हूं। पूछा जाता है कि ऑल ए आर बी, बिल्कुल राइट होगा। ऑल ए आर सी, बिल्कुल राइट होगा। ऑल ए आर डी, बिल्कुल राइट होगा, ये ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है ऑल बी आर डी, बिल्कुल राइट होगा। ये बात मैंने ऑल वाली समझा दी, क्यों? क्योंकि यहां से पूछा जा रहा है कि ऑल ए आर बी बिल्कुल सही होगा, ऑल ए आर सी बिल्कुल सही होगा, ऑल ए आर डी बिल्कुल सही होगा। मतलब यहां से क्वेश्चन शुरू होकर इस तरफ जाएगा तो वह कंडीशन आपकी ऑल वाली कंसीडर करेगी। नंबर 2, ट्रिक नंबर फर्स्ट हो गई, ये होगी ऑल वाली कंडीशन। ट्रिक नंबर 2 कहती है कि सम की कंडीशन कैसे करनी है। अगर आपको यहां पूछा जाता है कि सम ए आर डी, बिल्कुल होगा। सम ए यानी ए और डी का रिलेशन मैं पूछ रहा हूं, सम ए आर बी बिल्कुल होगा, सम बी आर सी बिल्कुल होगा, तो ये कंडीशंस भी सम वाली अप्लाई होगी। ट्रिक नंबर 3, अगर ये आपको बैक साइड से पूछा जाता है,
ये पेपर में अगर ऐसा पूछ लें कि ऑल डी आर ए, मतलब पीछे से शुरू किया आगे, तो कभी भी ऑल वाली कंडीशन यहां पर कंसीडर नहीं करेगी जब आप इस क्वेश्चन को बैक से शुरू करके आगे की तरफ जाओगे। मैं ये इस बात समझा रहा हूं आपको, नोट करिएगा अच्छे से। समझ में नहीं आता वीडियो को, इस लाइव सेशन को पॉज करके भी समझ सकते हैं या आप दोबारा से देख लीजिए। यानी आप में से कुछ स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो बहुत ही अच्छे से पहली बात को समझ जाते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा समझ में लेट आता है। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाइएगा, पोटेंशियल अपने अंदर बहुत जरूरी है। आप अपने अंदर एक इस प्रकार का पेशेंस बनाइएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि बेसिक से क्वेश्चन आपको पूछा क्या जा रहा है, और इस प्रकार से समझो कि आप स्कैन कर लीजिए। जब आपने स्कैन कर लिया तो मैं नहीं मानता कि आप किसी भी क्वेश्चन को भूल जाएंगे, राइट। चलिए, इसके बाद में अब आपको मैंने पहला तरीका सिखाया। नंबर 2 तरीका, अगर आपको इसी क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, जब भी मान लीजिए कि आपको ये कंडीशन पूछी जाए, ट्रिक नंबर 2 नोट करेंगे। अगर पूछा जाए कि ऑल ए आर बी एंड यहां पर पूछा जाता है कि सम बी आर डी, ठीक है, तो मैंने जैसे यूं लिखा कि ऑल ए आर अपने पास क्या बन गया, बी बन गया, और सम बी आर डी, तो ये सम बी आर डी ऐसे बनेगा। अब इस स्थिति के अंदर ए और डी का रिलेशन नहीं होगा, ए और डी का रिलेशन नहीं होगा। डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पे, डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पे। इसके वैसे 2 फिगर बन सकते हैं। पहला फिगर आपका ये भी बन सकता है कि ऑल ए आर बी, ठीक है, तो सम की बात कर रहे हैं तो सम डी कंसीडर कर सकता है। अगर आपको डी का ए के साथ कोई रिलेशन नहीं दिया तो आपका डेफिनेटली ये फिगर इस प्रकार बनेगा, क्योंकि आप कंक्लूजन की बजाय जब तक अगर आप इनका फिगर बनाना नहीं समझेंगे तब तक आपका क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग होगा। जैसे मैं बना रहा हूं इसी प्रकार आपने फॉलो करना है। मैं यही तरीके आपको यहां लिखवाने की बजाय मैं क्वेश्चन सेट पे समझाता चलूंगा, जहां से आप बहुत इजी समझेंगे। तो ये स्लॉग के टॉपिक्स हैं, इस पे चलिए। पहला स्टेटमेंट आपको देता हूं मैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है ऑल बिल्डिंग आर बुक, तो ये मैंने इस प्रकार लिखा कि ऑल बिल्डिंग, मैंने बी लिखा, और बिल्डिंग आर क्या बन गया मेरे पास, बुक बन गया, तो मैं बी इस प्रकार लिख लेता हूं, राइट। वो कहता है कि ऑल रोड्स आर, ऑल बुक्स आर रोड, तो सारी बुक्स क्या बन गई भाई, यहां से रोड बन गई है, आर ओ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल रोड आर क्या बन गई, ऑल रोड आर पैक्स, तो ये मेरे पास पैक्स हो गया। तो आई थिंक आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे। अब आपको कंक्लूजन दे रखा है, कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचेंगे। पहला पूछा उसने, द कंक्लूजन इज गिवन हियर सम रोड आर बिल्डिंग, देखो रोड यहां पर है, ठीक है, तो ये बिल्डिंग कहां है, सबसे पहला, तो मतलब यहां से इस प्रकार जा रहा है, तो आपके पास क्या कंडीशन जा रही है, यहां पर मैंने क्या बताया था, सम की कंडीशन जाएगी। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा जस्टिफिकेशन देता है हमें, मतलब इसका आंसर पहला हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चलेंगे। बिल्कुल भी किसी भी स्टूडेंट्स को घबराना नहीं है। पर्टिकुलर इस सेशन के अंदर मैं आपको यही चीजें सिखाऊंगा। बताने को तो मैं खुद भी इस क्वेश्चन को करके और आपको आंसर दे सकता हूं कि हाँ जी ये आंसर हो गया, लेकिन जरूरी ये है कि आप इसको कैसे बेहतरी के साथ समझ सकते हैं। कंक्लूजन नंबर 2 क्या कहता है, ऑल बुक्स आर पैक, देखो ये बुक्स हैं, ये पैक हैं, तो मतलब ये यहां से शुरू होकर पीछे की तरफ जा रहा है, बुक्स यहां पर इस तरफ जा रहा है। तो मैंने कहा था इसकी कंडीशन ऑल और सम दोनों होगी, इसमें ऑल है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर पहला भी सही था और ऑप्शन नंबर 2 भी बिल्कुल सही बैठता है। अब आती तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये कहता है कि ऑल पैक्स आर रोड, मतलब पैक यहां पर है, रोड यहां पर है, पीछे से कभी भी ऑल की कंडीशन नहीं हो सकती, तो इसका मतलब तीसरा इस पे कंसीडर नहीं करेगा। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है कि ओनली 1 and 2 फॉलो, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको नब्ज पकड़नी होगी। अगर ये मेरी ट्रिक आपको समझ में आई है तो प्लीज आपको ध्यान रखिएगा, फिर आप गलत कर रहे हैं, शेयर अभी करिएगा, अभी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, शेयर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं। स्टेटमेंट गिवन हियर ऑल कप्स आर सर्कल, ये मेरे पास क्या है, यहां पर मैंने सी यू लिखा, ऑल कप्स क्या बन गए मेरे पास, सर्कल बन गए, राइट। तो इसको जितना शॉर्ट लिखेंगे कंसेप्ट उतना अच्छा चलेगा आपका। सम सर्कल आर ड्रम, तो मैंने इस प्रकार से सम सर्कल बना दिया भाई, सम सर्कल आर क्या बन गए, ड्रम बन गए, ठीक है, ये लीजिए डी आर, एंड ऑल ड्रम आर क्या बन गए मेरे पास, ब्लू बन गए। तो इस प्रकार से मैंने सभी ड्रम्स को क्या बना दिया, BLU ऐसे। अब अपने को लेके चलना है। कंक्लूजन क्या कहता है इसका कि सम ब्लू आर कप्स, सम ब्लू है और यहां कप है। मुझे बात बताइएगा, सम ब्लू आर कप है, क्या वो कंसीडर कर रहा है, मेरे को नहीं लगता यहां पर कोई चीज कंसीडर कर। देखो ब्लू तो यहां पर है, कप यहां पर है, ठीक है, देखो भाई, देखो कप है ये,
राइट मेरे पास कप हो गई यहां पर, और ब्लू है, ब्लू की बाउंड्री सिर्फ ये है, तो बताइए कप और ब्लू का कोई रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब फर्स्ट तो होगा नहीं। राइट तो मैं कह सकता हूं कि पहला इसमें कंक्लूजन तो सही नहीं है। सेकंड चलते हैं कि सम ब्लू आर सर्कल। भाई देखो ये ब्लू है और इस सर्कल को टच कर रहा है ना, तो डेफिनेटली ये सर्कल को टच कर रहा है। मैंने क्या लिखा था? CIR लिखा था सर्कल के लिए, तो सर्कल को टच कर रहा है, इसका मतलब है कि सेकंड बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा? देखो मैंने इस प्रकार लिखा था, ये बिल्कुल बाउंड्री किसकी थी? सर्कल की थी, और इस सर्कल की बाउंड्री को ब्लू भी बिल्कुल टच कर रहा है। इसका मतलब है कि ये सम पार्ट ऑफ सर्कल विल बी डेफिनेटली ऑफ ब्लू, मतलब ब्लू का होगा। चलिए इसमें सेकंड हमारा कंसीडर हो रहा है। थर्ड है हमारे पास सम ड्रम आर कप्स। देखो ये ड्रम है और ये कप है, ड्रम और कप का कोई रिलेशन यहां नहीं बन रहा, इसका मतलब होगा कि थर्ड बिल्कुल गलत होगा। इसका मतलब हमारे पास सेकंड ऑप्शन होगा। हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर, ओनली सेकंड फॉलो, मतलब इसमें सिर्फ सेकंड ही फॉलो कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मेरी स्पीड भी अच्छी है, मेरी आवाज भी आप तक प्रॉपर आ रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा बिल्कुल सर एकदम सही है। और थंबनेल ऊपर करके जरूर बताना आपने, थंबनेल का मतलब लाइक वाला बटन दबा के बताइएगा सर बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ जो मैं आप तक मेहनत कर रहा हूं इसका सही रिजल्ट मुझे रिप्लाई में मिल रहा है। राइट चलिए, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है। कम ऑन जल्दी से आंसर दीजिएगा, मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दूंगा, 10 सेकंड का। राइट कम ऑन गाइस, कम ऑन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको यही ट्रिक सिखाऊंगा, यानी सभी तरीके की ट्रिक्स हैं वो यहां पर सिखाता चलूंगा। चलिए डन, गुड। हाँ गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं, बस फटाफट आगे भेजते रहा करें। देखो सम बाइक्स आर साइकिल है, ये मेरे पास इस प्रकार मैंने लिखा कि BI बाइक है, ये सम बाइक आर साइकिल। ऐसे आप देखो, डिपेंड ये भी करता है कि आप फिगर कैसे बनाएंगे। बस मेरे को इस कंसेप्ट पे पकड़ बनानी है, तो आप मेरे इस फंडे को देखिएगा। सम साइकिल आर ट्रेन, तो सम साइकिल है वो क्या बन गई है? ट्रेन बन गई। ठीक है, अब अगर ये तीन ही चीजें होती तो इसका फिगर सेकंड भी बन सकता था। कैसे? वो ऐसे बन सकता था, सम यानी मेरे पास क्या होता था कि बाइक्स आर क्या बन गई थी? साइकिल बन गई थी। ठीक है, और सम ट्रेन, तो तब इन दोनों को भी कट कर सकता है, लेकिन यहां पर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन और है, सम ट्रेन आर रॉकेट, तो ये सम ट्रेन है, ये क्या बन गई है? रॉकेट भी है। राइट, तो ये मैंने लिख लिया शॉर्ट में। अब चलते हैं, पहला हमें स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कवर कर लिया। कंक्लूजन क्या कहता है? सम ट्रेन्स आर साइकिल। देखो यहां पर आपको यही कंसेप्ट पकड़ना है, सम ट्रेन ये है और आपके पास बाईसाइकिल मतलब साइकिल है, सम ट्रेन आर साइकिल, तो ये क्या मेरी बात कंसीडर हो रही है या नहीं हो रही? हाँ गाइज, तो पहला इसमें बिल्कुल होगा, क्योंकि इन दोनों में देखो ये तो बाईसाइकिल अपने पास बाइक हो गई और ये अपने पास साइकिल है, तो इसने पूछा कि सम ट्रेन्स आर साइकिल, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि सम ट्रेन्स आर बाइक, सम ट्रेन यहां है, बाइक यहां है, तो दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं। राइट, तीसरा यहां पर हम चलते हैं कि सम रॉकेट आर बाइक्स, तो देखो रॉकेट यहां पर है, बाइक यहां पर है, तो तीसरा ऑप्शन होगा नहीं। अब हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला है, तो हम देखते हैं फर्स्ट फॉलो। पहले ऑप्शन में दे रखा है कि फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये होगा नहीं। फिर दे रखा है कि फर्स्ट एंड थर्ड, होगा नहीं। फिर दे रखा है सेकंड एंड थर्ड, होगा नहीं। फिर दे रखा है 1 2 3, होगा नहीं। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आएगा? नन ऑफ दीज आंसर आएगा, क्योंकि इसमें दे ही नहीं रखा। अगर इसमें होता कि ओनली 1 फॉलो, तो हम इसको टिक करते। यहां पर इसका ऑप्शन नहीं है, हम इसे नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 4 इज गिवन हियर। आपको दिया गया कि ऑल ड्रग्स, यहां पर देखो कि आपको माफ करना, ऑल डॉग्स दे रखा है। ऑल डॉग्स आर क्या हो गया हमारे पास? ऐसे हो गया पैट। राइट, नेक्स्ट है कि सम पैट आर रैट, तो सम पैट का हम क्या बना देंगे? रैट बना देंगे। तो इस प्रकार हमने यहां से ऐसे करना है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रैट्स हो गया। ऑल रैट्स आर बैट्स, तो आप यहां पर ऑल रैट्स को क्या बना देंगे? आप बैट्स बना देंगे, ऐसे करके। क्लियर? अब हमें कंक्लूजन पे चलना है। कंक्लूजन क्या कहता है? देखो यहां पर मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं। पिछले क्वेश्चन के अंदर देखो एक स्टूडेंट का कमेंट आया है, मैंने कंसीडर क्या किया, अगर मैं चलो यहां पर एग्जांपल देके बता देता हूं। अगर आपको होता कि जैसे मान लो कि अगर आप पूछा जाता कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है, अगर आपको पूछा जाता है कि सम बी आर सी, अगर आपको बस इतनी चीज पूछी जाती है,
तो आप लिखेंगे कि सम ए आर बी बन गया एंड सम बी आर सी। पहला फिगर तो ये भी बन सकता है, दूसरा फिगर इसका ये भी बन सकता है कि सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, तो ये भी बन सकता है। तो ऐसी स्थिति पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपको ये कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन ये कब किया जा सकता है इसका मैं आपको एक एग्जांपल देकर आगे क्वेश्चन में समझाऊंगा। लेकिन अब इस जो थ्योरी है यहां पर आपने कंसीडर नहीं करना, ये मैं पहले भी कह चुका और अब भी कहूंगा। इस स्थिति के अंदर जो क्वेश्चंस आपको बेसिक्स लेवल के दिए जाते हैं इसमें ए और डी सी का रिलेशन नहीं हो सकता। चलिए इसके बाद में अब ट्रिक नंबर 4 नोट करिएगा। ट्रिक नंबर 4 नोट करनी है, जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर तो इसमें नोट रखना कि जो मैं समझाना चाहूंगा, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 किया है, अगर आपको पूछा जाता है कि सम पैट आर रेट, बिल्कुल है। अगर यह चीज आपको पूछी जाती है कि सम पैट आर नॉट रेट, ठीक है, तो तब आप क्या देते। अब इन्हीं चीजों को अल्टरनेट आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर कैसे पूछा जा सकता है आपको। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन को कवर करते हैं हम लोग इसको। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि सम बैट्स आर पैट्स। सम बैट है और पैट्स है, तो बिल्कुल इसमें फर्स्ट ऑप्शन कंसीडर करता है। नेक्स्ट दे रखा है कि सम बैट्स आर डॉग, सम बैट्स आर डॉग। बैट्स और डॉग का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, इसलिए नहीं होगा। नेक्स्ट दे रखा है कि हमारे पास कि सम रैट्स आर पेट्स, तो सम रैट्स आर पेट्स का रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब ये भी होगा। तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड आ रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर सी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन इज गिवन हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पेन आर कैट, तो मेरे पास सभी पेन क्या बन गए, कैट बन गए हैं। नेक्स्ट है कि ऑल कैट आर क्या बन गए, मेरे पास रिंग बन गए एंड ऑल रिंग्स आर मेरे पास मैट बन गए। ठीक है, तो चलिए गाइस अब हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे। सम रिंग्स आर पेन, देखो रिंग यहां पर है और पेन हमारे पास पीछे है, तो हम लोग जब यहां से चलकर पीछे जाएंगे तो ये कंडीशन सिर्फ सम की लागू होगी, ऑल की नहीं होगी। पहला ऑप्शन बिल्कुल, इसमें पहला कंक्लूजन आपका कंसीडर हो रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे चेक करेंगे इसी प्रकार कौन कौन से और बढ़ते हैं। नंबर 2 दे रखा है कि सम मैट आर कैट, देखो मैट यहां पर है और कैट यहां पर है, पीछे से चलेंगे तो सम की कंसीडर होगी पोजीशन, बिल्कुल सही है। नंबर 3 है कि सम मैट्स आर पेन, तो सम मैट्स आर पेन कंसीडर होगा, तो इसका मतलब तीनों फॉलो करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑल यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो हो रहे हैं। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। राइट, सम टेबल्स आर स्टिक्स, देखो ये टेबल है और मेरे पास ये बन गई स्टिक्स। राइट, अब कहा जाता है ऑल स्टिक्स आर हाउसेस, ऑल स्टिक्स आर हाउसेस हो गई, और ऑल हाउसेस आर बिल्डिंग, तो ये सारे हाउसेस क्या बन गए, बिल्डिंग बन गए। अब ध्यान रखना, यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दूंगा इसके, वो आपके बहुत काम के होंगे। ऑल हाउसेस आर, देखो सभी हाउसेस हैं वो स्टिक हैं, ऑल हाउसेस आर स्टिक, तो देखो ऑल हाउसेस आर स्टिक, तो ऐसी कंडीशन में देखो स्टिक से तो सारी ऑल की है ना, तो इसमें ऑल की कंडीशन कंसीडर नहीं करती, सिर्फ सम की कंडीशन लगेगी जब अपने पीछे से शुरू करके आगे जाएंगे। राइट, अगर आपको पूछा जाता है कि देखो सिर्फ टी का जो रिलेशन स्टिक है, हाउस है, बिल्डिंग है, इनसे सिर्फ सम का ही हो सकता है, मैं आपको इतनी चीज क्लियर कर दूं क्योंकि सम पार्ट इसमें है। अब इसमें बढ़ते हैं कंक्लूजन नंबर 2 पे, सम बिल्डिंग्स आर स्टिक, सम बिल्डिंग्स आर स्टिक बिल्कुल होगा। एंड नेक्स्ट आपको दे रखा है कि सम हाउसेस आर टेबल, सम हाउसेस आर टेबल भी होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 कंसीडर करता है। 2 और 3 इसमें ए में है, तो हम कहेंगे कि सिर्फ ए ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। सम बॉक्सेस आर चेयर, देखो ये कुछ बॉक्सेस हैं, ये क्या बन गए, चेयर बन गए। एंड नो चेयर इज रोड, नो चेयर इज रोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं आपको जो ट्रिक नंबर 4 की बात कर रहा था वो मैं यहां करवाऊंगा आपको, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, यहां पर मैं समझाऊंगा इस पे। एंड ऑल रोड आर टेंट्स, तो ये सारे के सारे क्या बन गए, टेंट्स बन गए। राइट, अब देखो इनका रिलेशन नहीं है, इनका रिलेशन नहीं है, तो पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी पे मैं आपको 2-3 तरीके के क्वेश्चन समझाऊंगा जरा। सबसे पहला इसमें कंक्लूजन दे रखा है कि सम टेंट्स आर चेयर, सम टेंट्स है, ये चेयर है। तो अब देखो रोड का चेयर के साथ कोई रिलेशन नहीं था, किसके साथ, रोड का चेयर के साथ रिलेशन नहीं था, क्या इसमें टेंट का चेयर के साथ रिलेशन हो सकता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक नोट करिएगा, ट्रिक क्या कहती है। राइट, अब इसमें पूछा गया है कि सम रोड आर बॉक्सेस, देखो सम टेंट आर, जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया कि सम टेंट्स आर चेयर, सम टेंट्स आर चेयर, तो ये हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि सम चेयर आर, नो चेयर इज रोड, कोई भी चेयर रोड नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी।
अब इसमें पॉइंट नंबर 2 ये कहा गया हमें, वो हमें समझना होगा कि सम चेयर आर टेंट। तो चेयर और टेंट का हमें जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट में अंदर कोई भी नेगेटिव नहीं कहा था, तो इसलिए हम इसे यस भी कह सकते हैं और नो भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर इसका थर्ड कंक्लूजन क्या कहता है कि नो चेयर इज टेंट। नो चेयर इज टेंट, क्या कोई चेयर है वो टेंट नहीं है। तो मतलब ये बात होगी भाई, अब आपके पास इस स्थिति में जब एक ही स्टेटमेंट को दोनों तरीके से कहा जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नोट करिएगा, ठीक है। वन कंक्लूजन या वन स्टेटमेंट की बात मैं करूं, जो भी है उसको अगर कभी भी एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में कहा जाता है, पॉजिटिव का मतलब मैंने टिक कर दिया, नेगेटिव का मतलब मैंने इसको क्रॉस कर दिया, पूछा जाता है, वहां पर आप अपने क्वेश्चन के मुताबिक मत चलिए, वहां पर अपनी आंख बंद करके आपने ईदर लगा देना है। पूरी रीजनिंग की बात है, पूरी रीजनिंग की ट्रिक है, वहां पर ईदर ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं। अब देखो अब इसमें कहा था उसने कि अब मैं आप में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो समझा देता हूं। मैं कह दूं सम पार्ट ऑफ चंडीगढ़ इज दिल्ली। टेक्निकल से मत जाना, लेकिन मेरे क्वेश्चन के मुताबिक चलना, ठीक है। सम पार्ट ऑफ चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ इज दिल्ली, ठीक है। और मैं अगर एक चीज तो ये पूछ रहा हूं, दूसरी बात पूछ रहा हूं कि सम पार्ट ऑफ दिल्ली चंडीगढ़, तो मतलब दोनों बातें यहां तो लागू हो रही हैं। अगर यही चीज इस तरह से होती कि देखो सम पार्ट ऑफ चंडीगढ़ इज नॉट दिल्ली एंड ऑल पार्ट ऑफ दिल्ली इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछा जाता है कि इन्हीं चीजों पे, तो इन दोनों के बारे में पूछा जाएगा कि सम पार्ट ऑफ चंडीगढ़ इज गवर्नमेंट, तो ये चीज हो सकती है, नहीं हो सकती। दूसरा पूछा है कि नो पार्टी चंडीगढ़ ऑफ ए गवर्नमेंट, तो कोई चंडीगढ़ का पार्ट गवर्नमेंट का नहीं है। मतलब एक ही बात को दोनों तरफ से यस नो में पूछा है, तो यहां पर आपने चुपचाप क्या लगा देना, ईदर लगा देना। बस यही चीज आपको समझनी है और आज के सेशन में यही कुछ चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखे कि ऑल कप्स आर स्टार, ठीक है, सारे कप हैं, क्या बन गए, वो स्टार बन गए। नेक्स्ट है कि सम स्टार आर जग्स, सम स्टार आर जग्स बन गए। नेक्स्ट है कि नो जग इज ग्लास, कोई जग ग्लास नहीं है, तो यहां पर इसका रिलेशन नहीं है। सम ग्लासेस आर टेबल, तो ये ग्लासेस क्या है, टेबल का रिलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां भी ट्रिक काम करेगी, अच्छे से समझिएगा। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा तो डेफिनेटली पेपर के अंदर आप मिस्टेक करने वाले हो, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप ही मिस्टेक करवा देता है। कंक्लूजन क्या कहता है कि सम टेबल्स आर स्टार, देखो टेबल यहां पर है और स्टार यहां पर है, टेबल और स्टार का रिलेशन क्या इसमें बन सकता है, नहीं बन सकता, मुझे कमेंट में बताइएगा, जल्दी बताइएगा कमेंट्स के अंदर लाइव सेशन में। कम ऑन, कोशिश करें अपना सही आंसर देने की, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है कि सम टेबल्स आर स्टार, देखो टेबल यहां पर है, स्टार यहां पर है। आप सोचेंगे सर कि सिर्फ ग्लास और जग का रिलेशन जब नहीं बन सकता, ग्लास और जग का रिलेशन नहीं बन सकता, तो भाई टेबल का रिलेशन, तो टेबल के लिए तो इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में कहीं पर भी मना नहीं किया ना। टेबल के लिए ध्यान रखिएगा, टेबल और स्टार या कप या जग का कहीं भी नेगेटिव रोल नहीं दे रखा, इसलिए जब नेगेटिव रोल नहीं दे रखा तो उसका पॉजिटिव रोल कंसीडर कर सकता है। इट मे बी का मतलब पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि सम ग्लासेस आर कप, देखो ये ग्लासेस हैं और ये कप हैं, तो डेफिनेटली ये बात है कि कप और ग्लासेस का रिलेशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये चीज तो कंसीडर होगी नहीं। अब अगर मैं टेक्निकल पॉइंट से देखूं तो पहला भी वैसे रॉन्ग ही होगा आपके मुताबिक, मैं मेरे मुताबिक भी रॉन्ग ही बताऊंगा, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। नो टेबल इज स्टार, वाओ क्या क्वेश्चन है। अब देखो कि सम टेबल आर स्टार, नो टेबल इज स्टार, सम टेबल आर स्टार, नो टेबल इज स्टार, तो बिल्कुल एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव दे दिया, आंख बंद कर दो, ठोक दो, क्या आएगा ऑप्शन आपका, ईदर आएगा। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ईदर का मतलब आएगा इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, ईदर का मतलब आएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका आएगा सी ऑप्शन कंसीडर करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ना दोनों एक जैसे नहीं है, इसमें आप ना ये सेकंड है आपका, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूं, ये फर्स्ट और सेकंड की बात हो रही थी और यहां पर जो बात आपकी हो रही है प्यारे बंधु, वो फर्स्ट और थर्ड की हो रही है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड के अंदर इधर कंडीशन पूछ ली, इसलिए आपने आंख बंद करके दोनों चीजों को एक ही बार पूछ लिया गया। आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम चेयर आर बॉटल, ये चेयर है और ये बोतल बन गई है, ठीक है।
ऑल बॉटल आर क्या बन गई मेरे पास, पॉट्स बन गई हैं। नेक्स्ट है कि ऑल पॉट्स आर रैट बन गए हैं, ये सारे के सारे पॉट्स क्या बन गए हैं मेरे पास, रैट्स बन गए हैं। सम रैट्स आर बसेस हो गई हैं, सम रैट्स आर बसेस हो गई हैं। अब आगे बढ़ना है, देखो ये हमारे स्टेटमेंट पूरे हो गए, अब कंक्लूजन इन पे चलना है। क्या कहता है पहला कंक्लूजन, सम बसेस आर बॉटल। देखो बसेस कहां पर है हमारे पास, यहां पर है बसेस, और हमारे पास बॉटल कहां है, यहां पर। बसेस और बॉटल का रिलेशन आपके मुताबिक क्या बन रहा है क्या, मुझे बताइएगा कि बसेस और बॉटल का रिलेशन बन रहा है कि बिल्कुल भी नहीं बन रहा। तो ऐसी स्थिति के अंदर तुक्का नहीं लगाना, राइट। ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं, सम रैट्स आर चेयर। देखो यहां पर रेट है और यहां पर चेयर है, रैट्स और चेयर का रिलेशन यहां पर बन रहा है, इसका मतलब बन रहा है, डेफिनेटली बन रहा है, तो मैं इसको सही करूंगा। नेक्स्ट है कि नो बस इज ए बॉटल, नो बस इज बॉटल, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखो पहला सम बसेस आर बॉटल एंड सम, इसमें दे रखा है कि आपका सी ऑप्शन नो बस इज बॉटल। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा चला गया कि पहला और थर्ड में से कोई एक चीज कंसीडर करेगी। सेकंड तो बिल्कुल ही कर रही है, पहले और थर्ड में से कोई भी कंसीडर करेगी, सेकंड तो डेफिनेटली कर रही है। और इसमें देखो कॉम्प्लिकेटिव आंसर निकल के आएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सम रैट्स आर बॉटल। तो देखो सम रैट्स आर बॉटल, सम रैट्स यहां है और बॉटल यहां है, तो सम रैट्स आर बॉटल, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 भी होगा। मतलब ये क्या आ गया, मतलब यार बड़ा तगड़ा क्वेश्चन आ गया कि मैं कहूंगा कि इधर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ बिल्कुल कंसीडर कर रहा है। ये सेकंड और फोर्थ तो है और इनमें इधर लगेगा। अब ये स्टेटमेंट है, इसमें कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बिल्कुल गलत होगा। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलो, बिल्कुल गलत होगा। ये कह रहा है इधर फर्स्ट एंड थर्ड, बिल्कुल गलत होगा। इसमें ये भी गलत होगा। इसका मतलब है कि इसमें ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, तो हम कहेंगे नन ऑफ दीज, क्योंकि नन ऑफ दीज डेफिनेटली आएगा, इसमें ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। आई होप एक क्वेश्चन बचा है आज की सीरीज का, वो मैं आपको दूंगा और इसका मैं आपको लगभग 2 पार्ट करवाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट मैं आपको करवाऊंगा जी गाइस, और उससे में आपको थोड़ी सी और भी ज्यादा इसमें क्लियर होंगे आपके डाउट्स। आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को स्लॉग के अंदर डाउट हो तो आप प्लीज हमें कमेंट्स में बता सकते हो कि सर इसकी और हमें 1-2 एपिसोड करवा दीजिए, जिससे कि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये मैं सभी के सभी जितने भी टॉपिक्स हैं ये पंजाब गवर्नमेंट एनटीपीसी एफसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूं। पेपर में किस प्रकार के सिलेबस में आपको क्वेश्चंस आते हैं वैसे दे रहे हूं। आपको 2 पार्ट करवाने के बाद में 50 क्वेश्चंस में आपको एज ए प्रैक्टिस बेस पे दूंगा, जिस पे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आपको सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे। गाइस इसी प्रकार से 1000 करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, उसका आपको एपिसोड नंबर 5 आज मैं आपको दूंगा, और वो बिल्कुल भी देखना नहीं भूलें। अपने दोस्तों तक मैक्सिमम टाइम तक शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप गिल्ज मेंटोर के साथ इसी प्रकार से अपनी सपोर्ट करेंगे तो हमें इससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो गाइज आप इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप में से हजारों स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो किसी ना किसी जाकर सिटी में, किसी शहर में ना तो वो रह सकता है ना वहां से कोचिंग कर सकता है। तो आपके इस बलिदान के साथ हो सकता है कि उसको घर बैठे ये चैनल मिल जाए और वो आसानी के साथ अपनी कोचिंग कर सकता है। यानी हम लोग आपको अच्छे से पकड़ के प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आपके इस पेपर के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चलने का तरीका सिखा रहे हैं, और हमारी टीम का हौसला आप इसी प्रकार से बढ़ाते रहें। हमें उम्मीद है कि आपको इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर और सभी सेशंस में बहुत मजा आ रहा होगा, और आपका कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आपकी संतुष्टि ही हमारा सर्वधर्म है, राइट। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड अगर आप फ्री में स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको बता देना चाहता हूं कि www.gilsmentor.co.in पे विजिट करना होगा। वहां पर जाकर आप फ्री में स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं। आप हम लोगों से व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके आप परचेज कर सकते हैं, या आप इंस्टा मोजो पे भी जाकर परचेज कर सकते हैं। मैं वापस से आप सबका शुक्रिया करूंगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, और आप ध्यान रखिए, पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल भी रखिएगा।